तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादगुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे राधापदां भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करें। और हम पहले भी इसकी चर्चा करते रहते हैं हमेशा कि इस प्रथा को पुनर्जीवित कीजिए। ये सब जो भी सनातन धर्म को जिनसे प्रेम है उन सबसे मेरा निवेदन है, यह भागवत कथा जो है ये सामान्य नहीं है, यह सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है और भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करने की क्षमता अगर है तो इसी में है। इसलिए किसी न किसी बहाने भागवत कथा होती रहनी चाहिए। जैसे आपके घर में किसी पितरों का, बुजुर्गों का पुण्यतिथि है, उस अवसर पर भागवत कथा का आयोजन अवश्य करवाइए, ताकि यह ज्ञान यज्ञ, गुरुदेव का भी ज्ञान यज्ञ है और यह भी ज्ञान यज्ञ है, इसका लाभ आम लोगों को मिलता रहे, सबको मिले। यही पुण्य होगा, इसी काम में पुण्य होगा। आप हल्का फुल्का धार्मिक कृत्य करके चाहते हैं हम लोग की बहुत पुण्य मिले, तो ऐसा इस पर नहीं ज़्यादा चर्चा करना चाहिए। हाँ, ज्ञान यज्ञ से जो पुण्य आपको मिलेगा, ज्ञान ऋषियों का ज्ञान जब आप जन जन तक पहुँचाएँगे, इसमें जो पुण्य होगा वह अक्षय पुण्य होगा। इसलिए भागवत कथा का आयोजन हर गांव में होते रहना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। ये सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ है, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, सबको पुण्य मिलेगा। तो आइए आज इन्हीं बातों के साथ हम आगे की जो कथा है इसका श्रवण करें। तो बलि की सेवा से प्रसन्न होकर के भृगवंशियों ने विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया बलि से। इस यज्ञ कुंड से सोने का रथ निकला, धनुष, कवच, तरकस सब निकला यज्ञ कुंड से। और यहाँ तक कि दादा प्रहलाद जी भी वहाँ प्रकट हुए। बलि के दादाजी प्रहलाद जी थे और उन्होंने उनको एक दिव्य माला दिया जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं थे, सदा सुगंध देते रहते थे, सदा ताजगी उसमें बनी रहती थी। तो इन सब दिव्य रथ, कवच, तरकश के साथ बलि ने अमरावती पर चढ़ाई की और इंद्रपुरी, उसका नाम अमरावती है, इंद्रपुरी पर चढ़ाई की। और अमरावती के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कि अमरावती में बहुत सुंदरता है। उसकी सुंदरता का वर्णन करना बहुत कठिन है। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उद्यान हैं, सुगंधित पुष्प हैं, फलों से लदी डालियां हैं, चौड़े चौड़े राजपथ हैं, कीमती पत्थरों, मुक्तामणियों के महल हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ 10 करोड़ विमान हैं, सबको विमान मिलता है चढ़ने के लिए। वहाँ की स्त्रियाँ सदैव 16 वर्ष की लगती है, वहाँ काल का प्रभाव नहीं है। वहाँ किसी भी उम्र की महिला हो या पुरुष हो, वो 16 वर्ष की ही दिखाई देती है। विश्वकर्मा ने इस अमरावती का निर्माण किया था, तो इसकी सुंदरता क्या कहें। जहाँ नदियों में, तालाबों में देवांगनाएं जल क्रीड़ा कर रही हो, तो कितना सौंदर्य हो सकता है उस अमरावती में जहाँ इंद्र का शासन है। तो ये कल्पना कर सकते हैं हम लोग। गंधर्व जो वहाँ होते हैं वो संगीत सुनाते हैं, गीत गाते रहते हैं वाद्य यंत्रों के साथ। तो आप अनुमान कीजिए कि कितना सुंदर लगता होगा इंद्रपुरी। उस इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी बलि ने। जब देखा उन्होंने, इंद्र ने जब देखा तो वे घबरा करके अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। जब मनुष्य में किसी के अंदर जब कोई बेचैनी हो तो शिष्य जो होता है वो अपने गुरु के पास जाता है। जब राजा दशरथ ने भी, जब बूढ़े हो गए, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो इस चिंता में थे, बड़े शोकाकुल थे, बहुत चिंतित रहते थे। तो हम सब जानते हैं इस बात को
कि गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही बाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ। ऐसे करके अपना सब सुख दुख गुरु को सुनाया। तो गुरु के पास जाना चाहिए। शिष्य जब अवसादग्रस्त हो जाए, चिंतित रहे, तो गुरु के पास, श्रेष्ठ जनों के पास अवश्य जाना चाहिए। वहाँ उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो वे बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने उन्हें समझाया कि अभी जो है, अभी तुम्हारे पक्ष में समय नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणों की बहुत सेवा की है, बलि ने भृगुवंशियों की बहुत सेवा की है, इसलिए भृगुवंशी ब्राह्मण उस पर बहुत प्रसन्न है। इसलिए अभी तत्काल तुम लोग छिप जाओ, अभी युद्ध करना ठीक नहीं होगा। अभी इंद्र को उन्होंने कहा कि अभी बलि से और उनके सैनिकों से, दैत्यों से युद्ध करना का ये ठीक अवसर नहीं है, इसलिए अभी छुप जाओ। क्योंकि उसने भृगुवंशियों की सेवा करके बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर ली है। इंद्र ने जानना भी चाहा कि भाई आखिर इतना शक्ति उसको आ कहाँ से गया। तो उन्होंने कहा कि अपने गुरु की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके उसने बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। अभी वे जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और धर्म मार्ग का भी अनुसरण कर रहे हैं, इस कारण से वे इतने शक्तिशाली हो गए हैं। अभी छुप जाने में ही भलाई है, यही अच्छा रहेगा। पूज्य डोंगरे जी ने इसका एक भाव प्रकट किया है। शुक्राचार्य मतलब शुक्र तत्व की उपासना। शुक्र तत्व से ही हमारा शरीर बना है, तो जिसका शुक्र तत्व मजबूत होगा वह शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये शक्ति तत्व है। पूज्य डोंगरे जी का यह भाव है, इसी से शरीर बना है। और दैत्य लोग चूँकि अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अभी पवित्र जीवन जी रहे हैं, इसलिए बड़े शक्तिशाली हो गए हैं। अतः तुम लोग अभी छुप जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक समय आएगा, उस समय की प्रतीक्षा करो जब बलि स्वयं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा। तो ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा दिन इंतजार करो, कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी। ये शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि हर जगह शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कहीं कहीं शक्ति का प्रयोग कीजिए, जहाँ शक्ति काम नहीं कर सके वहाँ युक्ति का प्रयोग कीजिए। तो यही कहा बृहस्पति ने कि अभी शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं है, युक्ति का प्रयोग करो, समय का इंतजार करो। जब वह स्वयं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तो उस पाप से स्वयं मारा जाएगा। इसलिए तत्काल तुम कहीं छिप जाओ, यह ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी बात मान करके इंद्र देवता सहित सब कहीं छिप गए और बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर उसने तीनों लोगों को जीत लिया, तीनों लोगों पर बलि का अधिकार हो गया और वह ऐश्वर्य संपन्न जीवन जीने लगा। फिर भृगुवंशियों ने 100 अश्वमेध यज्ञ भी उससे करवाए, बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। वह स्थान आजकल गुजरात में भरूच के पास पड़ता है, वहीं पर बलि का यज्ञ हुआ था। फिर आगे क्या क्या हुआ इसकी चर्चा हम फिर अगली कड़ी में करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव।